श्रीभ्याय श्री ओम नमः श्रीभ्यां ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समयसाराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते 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 अब निर्जराधिकार की चर्चा चलती है। छठा अधिकार निर्जराधिकार। आचार्य निर्जराधिकार के प्रारंभ में सम्यक ज्ञान की महिमार्थ कलश कहते हैं। इसके पूर्व जयचंद जी छाबड़ा जी दोहा रखते हैं। देखिए पहले पढ़े रागाधिको रोध करी नवे बंद अतिसन पूर्व उदय में सम रहे नमो निर्जरावन। रागाधिक को रोध करी, राग द्वेष पुण्य पाप अच्छे बुरे परिणामों को रोध कर नए बंध अति हति संत, नए बंध को जो नहीं करता है हनन करता है। पूर्व उदय में सम रहे और पूर्व के उदय आने पर समभाव को धारण करते हैं। नमो निर्जरा, ऐसे धर्मी जीवों को निर्जरा की प्राप्ति होती है। ऐसे निर्जराधारी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नवे नए नमो यानी नवे यानी नए नए बंधे अति संत, नए कर्म का बंधन जिनको नहीं होता है, ऐसे संत को ज्ञानियों को जो कि पूर्व उदय में सम रहे। पूर्व का उदय तो आता है हमारे यहाँ निर्जरा मोक्ष मार्ग में, उसी को कही है कि जिसमें उदय तो हो पर बंद ना हो, तो वो सब खिल जाती है। क्या खिल जाती है? उदय में बंद हो तो फिर वो निर्जरा नहीं होती है। बंद काय से होता है? रागादिक से होता है। संवर भाव के द्वारा रागादि क्या कर दिया? रोक दिया गया।
जो बिना संवर के निर्जरा है वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है ना। अशुभ खिल जाए न शुभ बंद हो जाए, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो रागादिक ही न हो और आए हुए कर्म खिल जाए, नया बंधन न हो, कि वह मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। आज तक हमें ऐसी निर्जरा प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि संवर ही नहीं हुआ। तो संवर बिना सम्यक के होता नहीं है, शुद्धात्म अनुभूति के होता नहीं है। इसलिए अगर निर्जरा तत्व हमें प्राप्त करना है तो संवर पूर्वक समभाव का मतलब पहली दृष्टि में कि प्रत्येक पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाए। कोई भी पदार्थ मेरे लिए सुखदायक उपकारी नहीं है, परद्रव्य, और न कोई दुखदायक अनउपकारी है, वो तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय है। मिल जाने से लाभ ना और न मिलने से हानि नहीं। मन अनुरूप कार्य हो तो सुखी नहीं, और मन के अनुरूप न हो तो भीतर से दुखी नहीं। ऐसे भाव से, समभाव से नए कर्म का बंधन होता नहीं है, और पूर्व में आया हुआ कर्म भी खिल जाता है। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब निर्जरा प्रवेश करती है, यहाँ तत्वों का नृत्य है। अतः जैसे नृत्य मंच पर नृत्य करने वाला स्वांग धारण कर प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहाँ रंगभूमि में निर्जरा का स्वांग प्रवेश करता है। एक एक स्वांग में प्रवेश किया, ज्ञान ने उसे जान लिया, समझ लिया, वह अपने नाटक मंच से बाहर हो गई। ऐसे निर्जरा ने भी प्रवेश किया, ज्ञान से जानता, समझता है। अब स्वर स्वांगों को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम उसी को निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। क्या कहा? अब स्वर स्वांगों को यथार्थ जानने वाले, स्वांग का मतलब क्या होता है? नाटक, यानी ओरिजिनल नहीं है, वो प्रयोजनवश आया है ना। ओरिजिनल हमेशा एक स्वर रहता है और स्वांग निरंतर बदलता रहता है। क्या रहता है? स्वांग यानी बदलता रहता है। कहते कि ये सर्व सांगों को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर, क्योंकि सब स्वांगों को जानने वाला तो कौन है? सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान कैसा है कि वह मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम उसी को निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं कि जो कल्याणकारी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, कि प्रथम वो सम्यक ज्ञान ही प्रकट हो। 133 नंबर का कलश। आगामी बंधन रोकने संवर सहज सनाद हो,
सजग सन्नद्ध हो। आगामी यानी आने वाले समय में बंधन को रोकने के लिए संवर सजग जागृत सन्नद्ध हो। क्योंकि जैसे ऊपर में कहा था ना, घर में जागते रहे तो चोर प्रवेश नहीं करते। क्या? अगर रात में जागते रहे तो क्या होगा? चोर प्रवेश नहीं करेंगे। अरे भैया जग रहे हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अगर सजग रहे, संवर सहित, जो ऊपर की गाथा है भूले नहीं, भेद विज्ञान करते हुए अगर ये जीव सजग सन्नद्ध हो तो रागादि के अवरोध से जब कमर कस के खड़ा हो, कमर कस के खड़ा हो गया बिल्कुल, किसको? रागादि को नष्ट करने के लिए कमर कस के खड़े हो गए। ये मुहावरा है, कमर कस के खड़े हो जाना। मतलब क्या? कि उससे डट के मुकाबला करना, अपने आप को सजग कर देना कि नहीं, कि मैं तुम्हें प्रवेश करने नहीं दूंगा। और पूर्वबद्ध कर्म दहन को निर्जरा तैयार हो, कि पूर्वबद्ध कर्म दहन, जो अज्ञान दशा में पूर्व में बांधे हुए जो कर्म थे, उन्हें दहन जलाने के लिए निर्जरा तैयार हो। तब ज्ञान ज्योति यह अरे नित ही अमूर्छित क्यों न हो, कि तब ये ज्ञान ज्योति क्या कहते हैं? अभी हमारी ज्ञान ज्योति क्या है? मूर्छित है। मूर्छित यानी बेहोश हो गई है ना। क्या कहते हैं? तब ज्ञान ज्योति अरे नित ही अमूर्छित, नित ही, एक समय भी इसमें मूर्छा न आए। परम संवर रागादिक आश्रयों को रोकने से अपने कार्य धुरा को धारण करके अपने कार्य को यथार्थया संभाल कर समस्त आगामी कर्मों को अत्यंत या दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। क्या कहा? परम संवर। परम संवर अर्थात उत्कृष्ट। संवर निर्मल पर्याय का नाम है। किस पर्याय का नाम है? निर्मल। और निर्मल पर्याय निर्मल स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होती है। कि रागादिक आश्रयों को रोकने से, रागादिक आश्रयों को रोकने से, नीचे की भूमिका में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी आश्रयों को रोकने से कहाँ कितना? देखो, आगम में शास्त्रों में बहुलता कथन बहुधा की अपेक्षा होता है। अगर विशेषता बताई जाती है कि निर्जरा कहाँ होती है, तो मुनिराजों के जीवन को मुख्य किया जाता है। क्या किया जाता है? लेकिन जहाँ जहाँ संवर है वहाँ वहाँ निर्जरा भी है। अब वो निर्जरा एक हिस्से की है। कितने हिस्से की है? सर्वथा निर्जरा तो उत्कृष्टता में ही होती है ना। लेकिन उत्कृष्ट बताते पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। जहाँ पंच महाव्रत हो, 5 समितियाँ हो, हैं पंच महाव्रत और पंच इंद्री के विषयों पे जहाँ विजेता हो, है समिति पंच और प्रबल पंच इंद्री विजय, 5 इंद्रियों की विजेता,
तो कहते धार निर्जरा सार, है ना। लेकिन जहाँ आश्रव रुकता है वहाँ उस क्वालिटी की निर्जरा प्रारंभ होती है। जैसे ऊपर में कहा था ना, आश्रव और बंध का जोड़ा है, तो संवर और निर्जरा का भी जोड़ा है। रागाधिक आश्रव को रोकने से अपनी कार्य धुरा को धारण करके अपने कार्य को यथार्थया संभाल कर समस्त आगामी कर्मों को अत्यंतया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है और पूर्ववद संवर होने के पहले बंधे हुए कर्मों को जलाने के लिए अब निर्जरा रूप अग्नि फैल रही है, जिससे ज्ञान ज्योति निवारण होती हुई पुनः रागाधिक भाव के द्वारा मूर्छित नहीं होती, सदा अमूर्छित रहती है। अब क्या रहती है? सदा अमूर्छित रहती है। हमारे यहाँ कहा ना कि जैसे गऊ है या अन्य धान है, उस धान को पुनः पुनः जमीन में बोने से वह पुनः पुनः उगते हैं। लेकिन जब उन धान को हम जला दें, मतलब गर्म सेक ले, गर्म कर ले अच्छा, तो फिर उसमें उगने की शक्ति नहीं है। और अभी हमारे इसी चल रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं फिर बीज बो रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं फिर बो रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं फिर बो रहे हैं। होए बहिर्मुख ठान राग रुस कर्म बीज बहु बोए, तसुफल सुख दुख सामग्री लख चित में हर्ष विलोए। तो बहिर्मुख दृष्टि करके राग और देश का भाव करके कर्म के बीज हम अनेक बो रहे हैं। उस कर्म के बीज में क्या हो रहा है कि जब उसका फल आता है तो अशुभ का फल स्थूल दुख आता है, शुभ का फल बाहर की अनुकूलताएं आती है। तो हम पुनः उसमें एक में हर्ष और एक में विषाद करते हुए पुनः कर्म बंधन को बांध लेते हैं। यहाँ कह रहे कमर कस के अज्ञानी खड़ा हो गया संवर सहित, क्या पूर्व में बंधे हुए कर्म हम छोड़ेंगे और नए कर्म के बंधन को बांधेंगे नहीं, है ना। ये सम्यक दर्शन के बाद की बात। हाँ, तो बात की ही बात है। उसके पहले तो हो नहीं सकता। उसके पहले अकाम निर्जरा है। कौन सी निर्जरा? कि पाप के उदय को शांति से भोगना, न चाहते हुए इच्छित दुख को शांति से भोगना, उससे अशुभ कर्म झड़ जाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए भोगना, प्रभु का ख्याल करते हुए भोगना, पंच परमेष्टि को स्मरण में रखते हुए भोगना, किसी के प्रति देश दुर्भावना न भाना, उससे इतना लाभ होता है कि अशुभ खिलता है और शुभ की प्रवृत्ति होती है। लेकिन भेद ज्ञान करके स्वभाव का आश्रय लेने पर कर्म के उदय में इष्टानिष्टपना मिट जाए और अपने ज्ञायक का ख्याल बना रहे, तो वह संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है उसमें नया कर्म का बंधन नहीं होता। और जब संवर की वृद्धि होने लग जाती है तो एक दिन नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब पूर्व सब कर्म खिड़ जाएंगे, जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा
कि संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए और निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाए। क्या कहते हैं वो? पहले संवर की चर्चा चली ऊपर में, तो कि निज स्वरूप में लीनता। अब ऐसे संवर को जिसने प्राप्त किया वो कहते संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए। जितने पूर्व में बांधे हुए, अज्ञान दशा में बांधे हुए जो कर्म थे ना, अब संसार दशा में है तो बिना उदय के तो रहता नहीं है? हमारे भी उदय चल रहा है पर बंध पूर्वक चलता है। ज्ञानी के उदय आता है तो बंधन नहीं होता है। तो वो पूर्व कर्म झड़ जाए, और जब संपूर्ण कर्म झड़ जाते हैं तो कहते निज स्वरूप को पाए कर, जब पूरे अपने चैतन्य को प्रकाशित करके लोक शिखर जब था, वहाँ लोक के शिखर के अग्रभाग में जाकर सिद्ध बनकर अनंत काल के लिए इन रागादिक आश्रय से निवृत्त ले लेता है। अब कर्म भी कोई नहीं बचे कि जिससे उनकी निर्जरा हो। अब तो निर्जरित हो गए। अब तो क्या बताओ? देखो, जहाँ आश्रय है वहाँ बंध है। क्या है? जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा है। जहाँ मोक्ष है वहाँ न आश्रय है, न बंध है, न संवर है, न निर्जरा है ना? समझ? जीव अजीव, जीव तो स्वयं है ही कौन, है ना? और जिस क्षेत्र में रहता वो अजीव भी है, उद्गल भी है, जड़ भी है, लेकिन उनके प्रति कोई किसी भी प्रकार की एकत्वादि नहीं। जहाँ आश्रम में बंधे, जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा है। और जब पूर्ण निर्जरित तो हो गए और मोक्ष प्रकट हो गए तो वहाँ आश्रय भी नहीं, बंध भी नहीं। क्यों? वहाँ तो अब क्या हो गया? अब मोक्ष हो गया, रागादिक है ही नहीं। तो कहते संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए। देखो, कर्म का उदय प्रतिपल चल रहा है, बस हमारा ज्ञान इतना जागृत हो जाना चाहिए कि उस उदय से उस उदय को पहचान ले। बात समझ? हमने जो कार्य नहीं किया है उस कार्य की प्रशंसा हो रही है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा ये उदय है। क्या समझ में आई कि नहीं? हम जो सोच रहे हैं उससे अधिक चीज़ अगर हमें मिल रही है तो ये हमारा उदय है। बात समझ? हम सम्मान के लिए जाते हैं और अपमान मिल जाता है तो ये हमारा उदय है। बात समझ में आ रही नहीं? हम प्रेम चाहते हैं और हमें कोई व्यक्ति धुतकारता है तो ये हमारा उदय है। हम जिससे छूटना चाहते हैं वो हमें पकड़ना चाहता है तो समझना ये हमारा उदय है। अब उस उदय में अगर हमने समभाव रखे तो नया कर्म का बंधन नहीं, और उस उदय में ही मग्न हुए तो रागादिक भाव होने से पुनः कर्म का बंधन है। और ज्ञान ये जानता है। अभी हम ज्ञान को इतना मूर्छित कर दिया कि ज्ञान को जागृत ही नहीं है। हम तो यही मान रहे कि ये हमारा काम। अपन ने ऊपर में बोला था, आत्म से है पृथक तन धन, सोच दे मन कर रहा क्या, लखी अवस्था कर्म जड़ की, बोल इनसे डर रहा क्या। कि ये किसकी अवस्था है? कि कर्म जड़ की अवस्था है, उदय की अवस्था है। अब उस उदय को हमने अपने ज्ञान को मूर्छित करके अपना मान लिया। यहाँ कहते वो जब यही ज्ञान जागृत हो जाए और ये जाने कि ये कर्म का उदय है और मैं इससे भिन्न हूँ और इसमें स्पर्शित न हो, तो वो उदय आके निकल जाता है, वहाँ कर्म का बंधन नहीं है। अज्ञानी को भेद ज्ञान न होने से उसके निर्जरा अकाम होती। अकाम का मतलब है
कि जो मोक्ष मार्ग में काम की नहीं है। ऐसी निर्जरा तो हमने की है। क्यों? छेड़ालाकार ने क्या लिखा? कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाहदावान लदहो, मरत विलाप करत दुख सहो। कभी अकाम निर्जरा करे, उस भवन त्रिक में सुरतन धरे। भवन त्रिक, भवन व्यासी व्यंतर ज्योतिष में जाकर देव बन जाता है। अकाम निर्जरा का मतलब क्या? शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, सहन करने की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी शांति से सहन करता है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सौसावनम। किसी पे आरोप नहीं देता, प्रत्याक्षेप नहीं करता कि इनने मुझे दुख दिया, ऐसा तो उससे अकाम निर्जरा हो जाती है। उस अकाम, ज्ञान जागृत नहीं है तो अकाम, और वही ज्ञान जागृत हो जाए तो सकाम। बात समझ में? जागृत का मतलब क्या? कि जिसे अपनी खबर हो जाए, वो आश्रव को रोक कर आगे बढ़ता है। हम आश्रव में दो भेद करके अशुभ को रोकते हैं और शुभ में प्रवर्तते हैं। कहते ये भी एक क्रम है, आता है। अज्ञानी जी इसी को निर्जरा मानता है। वो कहता है वाह चलो अपने तो कर्म झड़ गए। भी कौन से कर्म झड़ गए? किसी ने अपना बुरा किया, भैया अपने को गुस्सा नहीं करना, अपने कर्म झड़ गए, बराबर झड़ गए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन तुझे अपनी खबर नहीं है तो वो कर्म कैसे, कौन से झड़े? कि वो पाप कर्म झड़े और पुण्य कर्म का बंधन। मोक्ष मार्ग, क्योंकि ये तो अनंत बार हो गया। यद्यपि प्रारंभिकता में इतना भी कोई कार्य करता है तो प्रशंसा की जाती है। क्या समझे? कोई तकलीफ है और शांति से सहन कर रहा है तो उसकी भी प्रशंसा की जाती है। किसी का नुकसान हुआ और ज़्यादा आकुलता नहीं करता है तो उसकी भी प्रशंसा की जाती है। कहीं सम्मान नहीं मिल रहा हो और शांत भाव हो तो उसकी भी प्रशंसा की जाती है। परंतु ये अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा की परिभाषा में लिखा ना, भोग प्यास शीतोष्णता की व्यवस्था होने पर भी शांत भाव से सहन करना। काय से सहन करना? शांत। कपड़ ये कभी कभी जैसे ये इस तरह के परिणाम होते हुए बिगड़ अनुभूति के, लेकिन वो स्वाध्यायी है जीव, और वो इसको शांत रहते हुए भी उसकी आत्मा के रूप में थोड़ी चटाचटी है, अंदर से चल रही है, तो वो थोड़ा साक्षी की तरफ दौड़ता है बोलने की। पुण्य तो आगे उसकी पुण्य व्यवस्था बनती है कि नहीं? सब संभवित है। बाहर की दशा और अंतरंग की दशा में बाहर की क्रियाएं दिखती है, अंदर के परिणाम उसके वही जानता है। ज्ञान जागृत हो गया, अब उसी ने उसमें वही प्रयत्न किया, अरे जनवाणी में तो इसे ये कहा कि भाई ये कर्म का उदय है और मैं इससे भिन्न हूँ, मुझे तो मेरा ख्याल करना चाहिए। तो ऐसे संस्कार से वो आगे की ओर बढ़ता है। हाँ, आज तक भूल हमारे जीवन में यही हुई है कि अकाम निर्जरा को निर्जरा मानकर आत्मानुभव से वंचित रह गए। बस सीधी सी बात ही है। उसी में अपन वो हाँ, हो गए, मतलब नहीं तो क्या कहता, द्रविलिंगी का दृष्टांत दे के बताया ना, क्या कहा कि
इतना उपसर्ग और परिसर को सहन कर लेता है कि कोई शरीर काट दे, नमक मिर्ची लगा दे, तो भी कोप नहीं करता। क्यों नहीं करता? अरे मैं मुनि हूँ, अगर मैं क्रोधाधिक करूँगा तो मैं नरक चला जाऊँगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे विचारों के द्वारा वो क्रोध नहीं करता, लेकिन क्रोध को मिटाता नहीं है। क्रोध का प्रदर्शन नहीं होना, पुराने समय में दृष्टांत दिया था ना, ये दृष्टांत दिया था कि पहले समय में जब चूल्हा जलाते थे, क्या जलाते थे? आजकल तो गैस आ गया, लाइटर हो गया, या गैस में ही खटका आ गया कि चालू करो तब चालू हो जाता है। पुराने समय में अग्नि के लिए क्या करते थे कि अब सुबह का काम हो गया, अब शाम को चूल्हा जलाना है, तो कोयले को, जले हुए कोयले को ढक देते थे, उस पर क्या कर देते थे, है ना, तो उस पर आ जाते था ऊपर से ऐसा लगता है कि ये जल नहीं रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, जल रहा। और जब शाम को है हटाते और फूंक देते तो फिर वो वापस जलने लग जाता था, है ना। फिर इसी प्रक्रिया है। तो कर्मों को उदय में एक क्रोधाधिक नहीं करना, वो दबाना है, और एक क्रोध आए ही नहीं, बात समझ में आई, वो निर्जरा है। क्या कहा? एक आए ही नहीं और एक आए हुए को दबाना भी पहली भूमिका के लिए प्रशंसनीय है। क्या है? लेकिन आदमी उसी को मान लेता है, क्या फिर बाद में वो अपने उसका अभिमान करता है। क्या करता है? अरे साहब ने इतनी गलत बात कही, फिर भी मैं बिल्कुल चुप रहा, मैं एक शब्द नहीं बोला, मेरे को इतना कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं करा है। भगवान आप तो जान रहे हो, देखो उनने कैसा करा मेरे साथ, फिर भी मैंने गुस्सा नहीं किया, ऐसा। और यहाँ जब अंतर की दृष्टि बनती है तो वहाँ सहजता होती है कि जिस पर्याय की योग्यता नहीं थी वो पर्याय आई ही नहीं। बहुत सारी बात है, गंभीर बातें हैं ये जैसे आपकी बात की, आपकी बात की बात कर, जैसे उसने इतना कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ज्ञानी का क्या है, तात्विक विचार कि वो क्या करेगा, मेरा उदय बस। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में तो व्यवहारिक निर्जरा भी, उसको निर्जरा कहना व्यवहार है, पारमार्थिक निर्जरा तो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन की बात ही होती है। हाँ, कितना ही प्रयत्न कर ले जीव, अगर सम्यक नहीं है तो कर्म, हाँ बस इतना अंतर है, पाप कर्म नहीं बनता, पुण्य कर्म बनता है। बंधता तो बंधता है ना, और पुण्य भी बनता है, तो कहाँ रुकेगा जीव, संसार में ही तो रहेगा। पुण्य भी क्यों, नाव चल रही हो पानी में, तालाब में, और उसमें छेद है, अब एक छेद में कीचड़ सहित पानी आ रहा, कीचड़ आ रहा है ज़्यादा, और एक में कीचड़ नहीं आ रहा, निर्मल पानी आ रहा है, यानी पानी आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि नहीं ना साहब, कीचड़ से तो डूब जाएगी, तो पानी आने से नहीं डूबेगी क्या? क्यों, तो दोनों है। पाप भाव कीचड़ के समान है, पुण्य भाव पानी के समान है, लेकिन है दोनों में डूबेगा। जल्दी डूबेगा तो जल्दी वो भारी हो जाएगी ना, पानी को डूबे से निकाल रहा है तो थोड़ी देर रुक जाए। पानी बाढ़े नाव को, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उछालिए। है कबीरदास कहता है कि जिस प्रकार नदी में, नाव में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो नाव को डुबा देता है, और घर में रहकर अगर धन बढ़ जाता है तो व्यक्ति को डुबा देता है।
इसलिए दोनों हाथ उछालिए, पानी आ रहा है ना, उछाल उछाल के बाहर करो। वो कहता है कि अगर धन का संग्रह नहीं करना, उतना ही करना जितनी आवश्यकता हो, जिससे अपना जीवन चल जाए, अपनी व्यवस्था चल जाए, है। इससे अधिक अगर संचय किया और उसी में संलग्न रहा तो वो भी डुबा देता है। ये बोलने में बहुत अच्छी बात लगती है ये, लेकिन आदमी सोचता है देखिए, ऊपर में संतोष की बात लेके, संतोष का अर्थ आवश्यकता से अधिक नहीं, जितनी जिसमें जीवन चल सके। लेकिन अज्ञानी ठहरे, जीवों को लालसा इतनी अधिक हो गई कि अपने में संतोषता आती नहीं, और जड़ पदार्थों की इच्छा लेके बैठा। ये तो पूरा भी मिल जाए तो संतोष आने वाला है नहीं। अपन तो अभी यहाँ निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए समता भाव। क्या भाव? समभाव। हर परिस्थिति में समता का भाव। मेरा चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद से बना हुआ है, इसमें न कुछ समाता है न इसमें से कुछ जाता है। ये हर समय अपने में परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्णता की दृष्टि को रखते हुए कर्मों का उदय आए तो ज्ञान उसको जाने कि अरे ये मेरी अवस्था नहीं, ये कर। देखो बड़े बड़े दृष्टांत आते हैं ना, सीता के दृष्टांत, अंजना के दृष्टांत, नयना सुंदरी के दृष्टांत, रयन मंजूषा के दृष्टांत, चेलना का दृष्टांत है, चंदन बाला का दृष्टांत, क्या सेठ सुदर्शन का दृष्टांत, वारिसेन का दृष्टांत, सुकमाल जी का दृष्टांत, सुकौशल स्वामी का दृष्टांत, और भी ढेर सारे दृष्टांत हैं। ये सारे आगम में आते हैं। बड़ी बड़ी विपदाओं में भी उन्होंने उसको जाना। क्या करा? समझा कि ये अवस्था किसकी है, कि ये कर्म की अवस्था है, और मेरा स्वभाव इससे क्या है, भिन्न है। हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कोई कुछ नहीं करता। ये जगत में सब स्वनिर्मित है। दो शब्द भी हमसे कोई प्रेम के बोल रहा, उसमें भी हमारा कर्म खर्च हो रहा है, और दो शब्द कोई कठोर बोल रहा है, उसमें भी हमारा कर्म खर्च हो रहा है। एक परमाणु भी हमारी निकटता में आ रहा है, वो भी कर्म के उदय है, और जो बिछुड़ रहा है वह भी कर्म के उदय में है। बात यही समझ में। हम किसी का अच्छा सोच रहे हैं, वो भी कर्म के उदय में है। अगर कर्म के सामने वाले का अच्छा सोचने का भाव कब आएगा हमारे अंदर, कि जब उसका पुण्य का उदय होगा और हमारे ऊपर पूर्व में कहीं उसने उपकार किया होगा, हैं, तो भाव आएंगे। और नहीं तो सामने बैठा रहेगा तो भी कुछ भाव नहीं आएंगे। और कई के बुरी संगति में डालने का भाव आएगा, उसको नुकसान पहुंचाने का भाव आएगा, तो वो भी उसी के कर्म के उदय में है। यद्यपि वो जो भाव सामने वाला भाव कर रहा है वो उसके लिए नवीन आश्रय है, लेकिन सामने वाले का तो क्या है, उसमें उदय है। किसी को कितनी गलत बात समझाओ, नहीं सीखता है, वो अपना हित ही सोचता है। किसी को कितनी अच्छी बात समझाओ, वो नहीं समझता है। तो उसका परिणमन किसके अधीन? उसकी कर्म के अधीन। हमारा भी हमारे अधीन। हम कहेंगे अरे नहीं साहब, सब व्यवहार की बात व्यवहार तरीके से समझो, और परमार्थ की श्रद्धा करके अपने गायक को अपने सम्मुख करो भाई। व्यवहार की बात है, व्यवहार में कहेंगे अरे साहब इनने ऐसा किया, इनने देखो उनने ये पिछली जो गाथा आपने निकाली गई, जो बगैर भेद ज्ञान के ज्ञान का जितना भी व्यापार है, ये सब आश्रम
तो अब इतने उत्कृष्ट अधिकार में अपन बैठे हैं। लोक व्यवहार की बात करेंगे तो सामान्य बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो निर्जरा अधिकार है, संवर अधिकार है, निर्जरा अधिकार है, जिसमें आचार्य हमको हमारे ज्ञान को जागृत करके कर्म कैसे झड़ते हैं वो कला सिखाना चाहते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं। लोक व्यवहार में तो बहुत अच्छी प्रशंसा करें, वो करना भी चाहिए। लोक व्यवहार में सत्कर्म की प्रशंसा करना चाहिए, किसी की धैर्यता की प्रशंसा करना चाहिए, किसी की समता की प्रशंसा करना चाहिए। मुनिराज पे उपसर्ग आया, मुनिराज डिगे नहीं, तो हमें प्रशंसा करना चाहिए। पर वे मुनिराज जानते हैं कि उस प्रशंसा के लिए वे डिगे नहीं हैं, वे तो अपने स्वरूप की आराधना के बल पर अडिग रहे हैं। और वो उससे जो उनकी प्रशंसा हो रही है ना, यश उसको भी उदय समझते हैं। क्या समझते हैं? कि ये भी उदय की अवस्था है, मेरा चेतन आत्मा तो इससे भी भिन्न है। हाँ, मोक्ष के निकट आना है तो सम निर्जरा को प्राप्त करना है, इसलिए घबराना नहीं। वो इतनी सामर्थ्यता न आए तो प्यार बार प्रयत्न करना, कमर कस के खड़े हो जाना नहीं। परम संवर रागादिक आश्रयों को रोकने से अपनी कार्यधुरा को धारण करके अपने कार्य को यथार्थया संभाल कर समस्त आगामी कर्मों को अत्यंततया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। किसको कैसा खड़ा है? दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आता है, चलो उसके घर चलते हैं अपन, ऐसा किया उसने, चलो, और दरवाजे पे कोई मजबूर आदमी खड़ा हुआ दिख जाए तो वो दूर से ही निकल जाता है। कैसा निकल जाता है? सम्मानित व्यक्ति खड़ा मिल जाए, अरे चलो वहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे, और वहाँ गए तो अरे वो बैठे थे भैया इसलिए चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए। वो ऐसे कि ऐसे कट के नहीं, क्यों आए थे सर? अरे ठीक है फिर बाद में आ जाएंगे, फिर बाद में आ जाएंगे। तो ऐसा कि जब ज्ञान जागृत होता है ना तो कर्म अपना रास्ता बदल लेता है। कौन बदल लेता है? अरे नहीं नहीं भाई, अब मेरी, हमारे यहाँ कहते ना जिनेंद्र भगवान की सामर्थ्यता को बताते हुए कि भाई नमोकार मंत्र की सामर्थ्यता को बताते हुए कहते हैं इस मंत्र का श्रद्धान जिसके जीवन में है, जो नमोकार मंत्र की आराधना में लगे हुए हैं, तो व्यंतर भूत आदि तो बाहर से ही निकल भागते हैं, उसकी निकटता में आते ही नहीं है। इतना जबरदस्त प्रभाव नमोकार मंत्र का है, शत्रु भी भाग जाते हैं, ऐसी योग्यता एक ऐसी बन जाती है। इसे कहते ज्ञान जागृत हुआ। गुरुदेव श्री कहते थे कि ज्ञान जागा कर्म भागा है। अब वो पहले मिथ्या संबंधी, फिर आगे की प्रक्रिया बनती रहती है। अब हमने ज्ञान को तो कर दिया क्या? मूर्छित है। और क्रोध, हे भगवान मुझे क्रोध ना आए, हे भगवान मुझे मान ना आए, हे भगवान मुझे माया ना आए, है मेरे अंदर ये भाव ना हो, मेरे अंदर वो भाव, मैं शांति रखूं, कि शांति रह कैसे सकती है? ज्ञान अगर मूर्छित है तो शांति रह नहीं सकती, और ज्ञान अगर जागृत है तो अशांति छू नहीं सकती। इसलिए हमें बहुत शांति से इस चीज़ को समझना है। क्या रोकता हो खड़ा, और पूर्वबद्ध संवर होने से पहले बंधे हुए जो अज्ञान दशा में जो बांधे हुए कर्म थे, कर्म को जलाने के लिए अब निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है,
जिससे ज्ञान ज्योति निवारण होती हुई पुनः रागादिक भाव के द्वारा मूर्छित नहीं होती, सदा अमूर्छित रहती है। अब मूर्छित नहीं होती, अब क्या हो गई, संवर प्रकट हो गया ना, ज्ञान जागृत हो गया ना, तो अब अमूर्छित हो गई, अब मूर्छित होने वाली नहीं है। दो प्रकार की निर्जरा का वर्णन, एक द्रव्य निर्जरा, एक भाव निर्जरा। कर्म का झड़ जाना द्रव्य निर्जरा है, काय की, और आत्मा की शुद्धि की वृद्धि हो जाना ये भाव निर्जरा है। अखंडानंद शुद्ध आत्म द्रव्य के लक्ष्य से शुद्धि की वृद्धि होना यानी विशुद्धता बढ़ जाना ये भाव निर्जरा है। और कर्म पूर्व के झड़ जाना, नए बंधन न हो, ये द्रव्य निर्जरा है। जहाँ शुद्धि की वृद्धि होगी वहाँ द्रव्य निर्जरा होती ही है। भाव निर्जरा चेतन की निर्मल पर्याय है इसकी, हाँ, और द्रव्य निर्जरा पौद्गलिक कार्य है, उसका ज्ञान कराया जाता है, ज्ञानियों को उसका कर्तव्य ही नहीं है। हाँ, और गजब की बात है। संवर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बनते, और जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी अब निर्जरा होती है, तब ज्ञान का आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा, हाँ, ज्ञान का आवरण दूर होने से, हाँ, जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी जब निर्जरा होती है तब ज्ञान का आवरण दूर होने पर वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादिक रूप परिणमित नहीं होता, सदा प्रकाश रूप ही रहता है। ज्ञान ही आएगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान का आवरण, ज्ञान पे आवरण है ना कर्म का, वो आवरण दूर हो गया। ज्ञान पे आवरण नहीं है, ज्ञान पे आवरण पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ज्ञान पे आवरण। ज्ञान आवरण किसको कहते हैं? ज्ञान पे आवरण का। तो फिर जब शुद्धता की वृद्धि हुई तो फिर ज्ञान पे क्या हो गया, है ना? तो कि ज्ञान का आवरण दूर होने से ज्ञान पे, जब उसमें बताया ना ज्ञानावरणी कर्म के उदय में 8 कर्मों की व्यवस्था में क्या समझाया, 8 कर्म के चित्र देखे, उसमें 8 कर्म के दृश्य बताए। ज्ञानावरणी का क्या बताया कि अंदर में भगवान तो पूरे बैठे हैं और ऊपर पे पर्दा ढका हुआ है। क्या 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 ढका हुआ है? जब वो पर्दा पूरा उड़ जाता है तो क्या प्रकट हो जाता है? ऐसे ज्ञान तो हमारा है, पर इस पे ज्ञानावरणी कर्म का क्या हो रहा है? आवरण है ना? आवरण मतलब ढकना, और वो जब आवरण मिट जाए तो प्रकट हो जाता है। क्या अब संवर पूर्वक अंतिम दृष्टांत दे के पूर्ण करते हैं कि जैसे नदी में नाव थी, उसमें छेद के द्वारा पानी आ रहा था। अब नाविक ने जान लिया कि ये नाव डूबने वाली है और मुझे तो किनारे पे जाना है। कहाँ जाना है? किनारे पे मुझे जाना है, और इसमें पानी भरा रहा है, ये डूबने वाली है। तो उसने सबसे पहले छेद पे डांट लगा दिया। क्या लगाया? और डांट लगाने से क्या हुआ कि नया पानी नहीं आ रहा है। अब नया पानी नहीं आया तो भी ये तीर नहीं सकती है, तो फिर अपने हाथ से उस पानी को या जो भी बर्तन वहाँ हो उससे उसने पानी को बाहर फेंकना चालू किया। नया पानी आया नहीं, पुराना पानी उंडोल दिया। एक दिन नाव किनारे पे लग गई। ऐसे अभी तो हमें ना आश्रयों का पता, हम तो समुद्र में है ना, तो
कितने प्रकार के आश्रय वाले, कितने द्वार खुले हमारे, हमारी नाव के कितने द्वार खुले, 57 ही द्वार खोल के रखे हमने, सब में से आ रहा है। अब ये जिनवाणी के निकट आकर ज्ञान हुआ कि अरे देखो भाई, इस पर्याय में डांट लगा लो तो लगा लो नहीं तो हमें डूबना है। बात समझ में आई कि नहीं? ये जिनवाणी बता रही कि अब तुम डांट लगाओ, है, ज्ञान जागृत करो। अब ये ज्ञान जागृत करके इसने डांट लगाया, यानी संवर्ष, सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान के द्वारा एक शुद्धात्म तत्व दृष्टि में आया है, डांट लगा। और डांट लगने से अब इतना है कि नया मिथ्या संबंधी आश्रय नहीं आएगा, और जो पूर्व में बना है अब उसे दोनों हाथ से कुचालना है। हम क्या कर रहे हैं कि डांट को बंद नहीं कर रहे हैं, पानी निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरा दृष्टांत समझो ध्यान से, क्या है, क्या कर रहे हैं। समुद्र में, नदी में नाव है, छिद्रमय नाव डगमग चल रही मझधार में, हमारी छिद्रमय नाव है और ये संसार की धार में चल रही है। अब हम इसमें जो पानी नाव में है ना, रोज निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन नए पानी को रोक नहीं रहे हैं। तो हमारी सारी मेहनत क्या हो रही है, विफल हो रही है, क्योंकि जितना पानी हम निकाले नहीं उससे ज़्यादा पानी फिर उसमें आ जाता है। तो अब ज्ञानी जिनवाणी माता जिनेन्द्र देव, भेद ज्ञानी मुनिराज भगवंत हमें समझाते हैं कि सर्वप्रथम तुम मिथ्यात्व पे, आश्रय पे डांट लगा दो। सबसे प्रथम का अब डांट लगने से इतना कितना फायदा हो जाएगा कि अब नया नहीं आएगा, अब जो है और उसको धीरे धीरे भी निकालोगे तो एक दिन संपूर्ण निकलकर नाव हमारी पार लग जाएगी। बोलो कितने से आश्रय चालू हो रहे, भेद करे तो 57, सामान्य कहें तो 3 योग। दिन रात सुभाषुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रय का द्वार खुला रहता है। इस प्रकार की अद्भुत बात यहाँ आचार्य भगवंत ने पारम मंगलाचरण में कही। अब 193वीं गाथा से ये हमारा आचार्य कुंद भगवंत कृत निर्जराधिकार प्रारंभ होता है। उसमें सर्वप्रथम द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं कि द्रव्य निर्जरा क्या है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत शांति से, धैर्यता से, भगवंतों की वाणी को स्मरण में रखते हुए, हमें भेद ज्ञान को वर्तते हुए, ज्ञान को ज्ञानमय अनुभव करते हुए रागादिक मिथ्यात्व और रागादिक से दूर रहें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हे मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
जावाणी के ज्ञान से तुझे